प्रदर्शन करने वालों पर अब एक्शन तेज हो गया है। 4 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रेड चल रही है। ग्वालियर से जितेंद्र यादव के तौर पर 5वीं गिरफ्तारी हुई है। तो आपको बता दें, एआई समिट में जो प्रदर्शन किया गया था कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से, उन पर एक्शन तेज हो गया है। 4 और लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे अब पूछताछ चल रही है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रेड डाली जा रही है क्योंकि ये 4-5 लोग नहीं थे, काफी सारे लोग थे जो वहां पर पहुंचे थे। लगभग 10 लोग वहां पर थे जो पहुंचे थे। ग्वालियर से जितेंद्र यादव के तौर पर 5वीं गिरफ्तारी हुई है। भिंड से बिमल नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है। झांसी से प्रद्युम्न नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है। वहीं ललितपुर से बंटी शुक्ला नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है। और जतन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ उनके पास चलेंगे। जतन, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में 5 गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 4 और लोगों को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसमें एक मध्य प्रदेश के ललितपुर का रहने वाला है, एक यूपी के झांसी का रहने वाला है और एक ग्वालियर का ही है। ग्वालियर इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि जितेंद्र यादव जो 5वीं गिरफ्तारी हुई वो भी ग्वालियर से ही हुई है। सभी से पूछताछ जो है वो की जा रही है। और आप तस्वीरें तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन की देख रहे हैं, जहाँ पर तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। डीसीपी नई दिल्ली खुद मौके पर है और इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है, क्योंकि जो तस्वीरें प्रोटेस्ट की सामने आई थी एआई समिट के दौरान, उसमें साफ तौर पर 10 लोग नजर आ रहे हैं और 11वां वो शख्स था जो इन 10 लोगों की फोटो खींच रहा था। तो टोटल 11 लोग प्रदर्शन में शामिल थे, जिसमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन 4 को डिटेन किया गया उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो गाड़ी है जिसमें वो सामग्री मिली, वो पोस्टर्स मिले जो कि प्रोटेस्ट के दौरान इस्तेमाल किए गए थे, बिहार नंबर, वो गाड़ी भी जब्त की गई। तस्वीरें लगातार आप देखेंगे, तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अंदर हैं, बाहर सिक्योरिटी खड़ी कर दी गई है। जो प्रदर्शन यहाँ पर ना उसको लेकर खासा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया वो भी दिल्ली से बाहर के, और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस शुरुआत से ही इस पूरे मामले में लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत इन्वेस्टिगेट कर रही थी। 5 जो गिरफ्तार हुए, 4 जो हिरासत में हैं, इनमें से कोई भी दिल्ली का नहीं है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि दूसरे राज्यों से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया और उसके बाद एआई समिट के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो करवाने की पूरी प्लानिंग की गई, बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया गया। और यही कारण है कि जो लोग गिरफ्तार हुए वो 2 बिहार के, एक तेलंगाना के, यूपी के, जो लोग डिटेन किए गए उसमें एक मध्य प्रदेश ग्वालियर का, ललितपुर मध्य प्रदेश का, यूपी झांसी और दूसरी जगह है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शुरुआत से दिल्ली पुलिस कह रही थी कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और यही कारण है कि मल्टीपल टीम सेटअप की गई है, जो यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली और दिल्ली से सटे एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा के। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि देखिए अलग अलग राज्यों से वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पहुंचे हुए थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले संदिग्धों की कार दिल्ली से बरामद हुई है। कार से प्रदर्शन में इस्तेमाल सामग्री भी बरामद की गई है। ये कार आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये कार है जो दिल्ली से बरामद हुई है, क्योंकि एआई समिट में जो प्रदर्शन करने वाले संदिग्ध थे ये उनकी कार बताई जा रही है और कार से प्रदर्शन में इस्तेमाल सामग्री भी बरामद की गई है। एआई समिट प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है जिससे प्रदर्शन में इस्तेमाल जो सामग्री है वो भी इस गाड़ी के अंदर से मिली है। और ये गाड़ी आप देख रहे हैं बीआर नंबर गाड़ी है, जो जानकारी हमें मिल रही है। इस गाड़ी को हिमाचल सदन से दिल्ली पुलिस ने जब्त किया है और ये गाड़ी जो जानकारी मिल रही है किसी महिला के नाम पर बताई जा रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में लगातार की जा रही है। अभी तक 5 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई, लेकिन जब दिल्ली पुलिस इस गाड़ी तक पहुंची तो इस गाड़ी के अंदर से प्रोटेस्ट में जिन पोस्टर्स का इस्तेमाल किया गया वो भी बरामद किया गया है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के द्वारा इस गाड़ी को पूरे तरीके से ढाक दिया गया है। 5 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। जितेंद्र यादव जो 5वीं गिरफ्तारी हुई ग्वालियर से, इस मामले में दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जितने भी लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी का जो हिस्सा बताया जा रहा है, उसी लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत जो लोग इसमें शामिल हैं, जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, उन सभी को गिरफ्तार करने का, जब्त करने का जो काम है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा साफ तौर पर किया जा रहा है। अभी तक 5 गिरफ्तारियां और इस पूरे मामले में जो भी गिरफ्तारियां हुई वो सभी
दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश का, बिहार का, तेलंगाना का। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए दिल्ली आते हैं। और उसके बाद 4 गिरफ्तार शुरुआत में हुए, लेकिन उसके बाद सभी लोग अपने अपने राज्यों में चले गए और वहीं पर अब लगातार जो रेड्स है वो कंडक्ट की जा रही है। और इसी कड़ी में जितेंद्र यादव 5वीं गिरफ्तारी, और ये गाड़ी जिसके अंदर से प्रदर्शन में इस्तेमाल किए गए जो पोस्टर्स हैं वो बरामद किए गए हैं। और उसी पर अब लगातार दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और हर एंगल पर हर शख्स को पकड़ने का काम दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। समिट में प्रदर्शन करने वालों पर अब एक्शन तेज हो गया है। 4 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रेड चल रही है। ग्वालियर से जितेंद्र यादव के तौर पर 5वीं गिरफ्तारी हुई है। तो आपको बता दें, एआई समिट में जो प्रदर्शन किया गया था कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से, उन पर एक्शन तेज हो गया है। 4 और लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे अब पूछताछ चल रही है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रेड डाली जा रही है क्योंकि ये 4-5 लोग नहीं थे, काफी सारे लोग थे जो वहां पर पहुंचे थे। लगभग 10 लोग वहां पर थे जो पहुंचे थे। ग्वालियर से जितेंद्र यादव के तौर पर 5वीं गिरफ्तारी हुई है। भिंड से बिमल नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है। झांसी से प्रद्युम्न नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है। वहीं ललितपुर से बंटी शुक्ला नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है। और जतन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ उनके पास चलेंगे। जतन, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी तक इस पूरे मामले में 5 गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 4 और लोगों को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसमें एक मध्य प्रदेश के ललितपुर का रहने वाला है, एक यूपी के झांसी का रहने वाला है और एक ग्वालियर का ही है। ग्वालियर इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि जितेंद्र यादव जो 5वीं गिरफ्तारी हुई वो भी ग्वालियर से ही हुई है। सभी से पूछताछ जो है वो की जा रही है। और आप तस्वीरें तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन की देख रहे हैं, जहाँ पर तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। डीसीपी नई दिल्ली खुद मौके पर है और इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। क्योंकि जो तस्वीरें प्रोटेस्ट की सामने आई थी एआई समिट के दौरान, उसमें साफ तौर पर 10 लोग नजर आ रहे हैं और 11वां वो शख्स है जो इन 10 लोगों की फोटो खींच रहा था। तो टोटल 11 लोग प्रदर्शन में शामिल थे, जिसमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन 4 को डिटेन किया गया उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो गाड़ी है जिसमें वो सामग्री मिली, वो पोस्टर्स मिले जो कि प्रोटेस्ट के दौरान इस्तेमाल किए गए थे, बिहार नंबर, वो गाड़ी भी जब्त की गई। तस्वीरें लगातार आप देखेंगे, तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अंदर हैं, बाहर सिक्योरिटी खड़ी कर दी गई है। जो प्रदर्शन यहाँ पर ना उसको लेकर खासा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया वो भी दिल्ली से बाहर के, और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस शुरुआत से ही इस पूरे मामले में लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत इन्वेस्टिगेट कर रही थी। 5 जो गिरफ्तार हुए, 4 जो हिरासत में हैं, इनमें से कोई भी दिल्ली का नहीं है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि दूसरे राज्यों से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया और उसके बाद एआई समिट के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो करवाने की पूरी प्लानिंग की गई, बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया गया। और यही कारण है कि जो लोग गिरफ्तार हुए वो 2 बिहार के, एक तेलंगाना के, यूपी के, जो लोग डिटेन किए गए उसमें एक मध्य प्रदेश ग्वालियर का, ललितपुर मध्य प्रदेश का, यूपी झांसी और दूसरी जगह है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शुरुआत से दिल्ली पुलिस कह रही थी कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और यही कारण है कि मल्टीपल टीम सेटअप की गई है, जो यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली और दिल्ली से सटे एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा के। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि देखिए अलग अलग राज्यों से वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पहुंचे हुए थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले संदिग्धों की कार दिल्ली से बरामद हुई है। कार से प्रदर्शन में इस्तेमाल सामग्री भी बरामद की गई है। ये कार आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये कार है जो दिल्ली से बरामद हुई है, क्योंकि एआई समिट में जो प्रदर्शन करने वाले संदिग्ध थे ये उनकी कार बताई जा रही है और कार से प्रदर्शन में इस्तेमाल सामग्री भी बरामद की गई है। एआई समिट प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है जिससे प्रदर्शन में इस्तेमाल जो सामग्री है वो भी इस गाड़ी के अंदर से मिली है। और ये गाड़ी आप देख रहे हैं बीआर नंबर गाड़ी है, जो जानकारी हमें मिल रही है। इस गाड़ी को हिमाचल सदन से दिल्ली पुलिस ने जब्त किया है और ये गाड़ी जो जानकारी मिल रही है किसी महिला के नाम पर बताई जा रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में लगातार की जा रही है। अभी तक 5 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई, लेकिन जब दिल्ली पुलिस इस गाड़ी तक पहुंची तो इस गाड़ी के अंदर से प्रोटेस्ट में जिन पोस्टर्स का इस्तेमाल किया गया वो भी बरामद किया गया है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के द्वारा इस गाड़ी को पूरे तरीके से ढाक दिया गया है। 5 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है,
जितेंद्र यादव जो पांचवी गिरफ्तारी हुई ग्वालियर से। इस मामले में दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जितने भी लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी का जो हिस्सा बताया जा रहा है, उसी लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत जो लोग इसमें शामिल हैं, जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, उन सभी को गिरफ्तार करने का, जब्त करने का जो काम है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा साफ तौर पर किया जा रहा है। अभी तक 5 गिरफ्तारियां, और इस पूरे मामले में जो भी गिरफ्तारियां हुई वो सभी दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश का, बिहार का, तेलंगाना का। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए दिल्ली आते हैं, और उसके बाद 4 गिरफ्तार शुरुआत में हुए, लेकिन उसके बाद सभी लोग अपने अपने राज्यों में चले गए, और वहीं पर अब लगातार जो रेड्स है वो कंडक्ट की जा रही है। और इसी कड़ी में जितेंद्र यादव 5वीं गिरफ्तारी, और ये गाड़ी जिसके अंदर से प्रदर्शन में इस्तेमाल किए गए जो पोस्टर्स हैं वो बरामद किए गए हैं, और उसी पर अब लगातार दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और हर एंगल पर हर शख्स को पकड़ने का काम दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है।